धर्म शास्त्रों, ग्रंथों और पुराणों में नागों के बारे में बताया गया है। प्राचीन काल से ही नागों की पूजा की जाती है और नागों का त्योहार नाग पंचमी भी मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में ऐसे 5 नागों का भी जिक्र है जिन्होंने खुद भगवान को दी थी चुनौती? जी हाँ, शास्त्रों में 5 ऐसे शक्तिशाली नागों के बारे में भी वर्णन मिलता है जिन्होंने भगवान तक को चुनौती दे डाली। हालांकि भगवान से भला कौन ही जीत सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार सबसे शक्तिशाली नाग कौन से हैं जिन्होंने भगवान को दी थी चुनौती? आज की इस वीडियो में हम आपको उन 5 नागों के बारे में बताएंगे। पहले, शेषनाग। शेषनाग को सबसे शक्तिशाली और नागों का राजा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले नागों में यही उत्पन्न हुए थे। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है। ऋषि कश्यप और माता कुंदरू के ज्येष्ठ पुत्र शेषनाग भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने अपने नाग परिवार को त्याग कर गंधमादन पर्वत पर भगवान की भक्ति और तपस्या की थी। माना जाता है कि तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने ही शेषनाग को उनके फन पर सृष्टि का भार उठाने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से कथाओं में कहा जाता है कि यह समस्त सृष्टि शेषनाग के सिर पर स्थापित है। दूसरे, वासुकी नाग। अधिकतर ग्रंथों में वासुकी नाग को नागों का राजा कहा जाता है। वासुकी नाग भगवान शिव के प्रिय और शेषनाग के भाई हैं। शिव जी के परम भक्त होने के कारण भोलेनाथ ने इन्हें अपने गले में धारण कर लिया था। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में इस्तेमाल करके देवताओं और असुरों ने मेरु पर्वत को मथा था। तीसरे, कालिया नाग। कालिया नाग और श्री कृष्ण के युद्ध को कौन नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि कालिया नाग वृंदावन के यमुना में रहते थे। उनके रहने से यमुना का पानी जहरीला हो गया, जिससे सभी लोग मरने लगे। तब श्री कृष्ण ने कालिया नाग से युद्ध किया था। चौथे, तक्षक नाग। तक्षक नाग का जिक्र महाभारत में मिलता है। तक्षक नाग को सबसे भयंकर नागों में गिना जाता है, जो ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। यह एक इकलौते ऐसे नाग हैं जो नागलोक में रहकर पाताल में निवास करते हैं। माना जाता है कि पांडु पुत्र अर्जुन ने अग्निबाण से तक्षक नाग के पूरे परिवार को जलाकर मार दिया था। पांचवे, कर्ककोटक नाग। पौराणिक मान्यता है कि कर्ककोटक भगवान शिव के गण और परम भक्त थे। कर्ककोटक नाग एक राजा थे जिन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धि से मृत्यु को भी हरा दिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब घोर तपस्या के फलस्वरूप कर्ककोटक ने भगवान शिव के गले में स्थान मांगा, तो शिवजी ने वासुकी नाग के पहले से ही उनके गले में होने के कारण उन्हें वह स्थान देने के लिए मना कर दिया। लेकिन भक्ति से प्रसन्न शिव ने उन्हें शिवलिंग पर स्थान दिया। यानी शिवलिंग से लिपटे नाग वासुकी नहीं बल्कि कर्ककोटक हैं।